हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है हमारा ये कौन सा रहेगा? सिलॉजिज्म का सिंपल पॉसिबिलिटी केस रहेगा। देखो, सिंपल पॉसिबिलिटी केस जो होता है वो कैसे करना होता है हमें। सपोज करो, सिंपल पॉसिबिलिटी केस में जो हमें पूछा रहता है ना, उन्होंने जो हमारे कंक्लूजन रहते हैं वो कैसे रहते हैं। देखो, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, इस टाइप का पूछा होगा, ठीक है। सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो हमें इन्हें चेक करना होता है, लेकिन चेक कैसे करना होता है। देखो, चेक करने की ये तीन कंडीशंस है, ठीक है। इन तीनों को आप चेक करोगे, उसके बाद आपको बताना है कि ये कंक्लूजन हमारा सही है या गलत है। तो पहला को हमारा कंडीशन क्या रहता है। देखो, एक इसमें डेफिनेट पार्ट रहता है हमारे कंक्लूजन में और एक पॉसिबल पार्ट रहता है। तो ये जो पहले वाला होता है ना, ये पहला जो ऑल ए आर बी दी है, इसे हम क्या लेते हैं, डेफिनेट पार्ट लेते हैं, और इज ए पॉसिबिलिटी को हम लेते हैं पॉसिबिलिटी पार्ट, ठीक है। तो सपोज करो, अगर आपको एक वेन डायग्राम दी है और उसमें ये कंक्लूजन दी है, और देखो अगर हम पॉसिबिलिटी पार्ट चेक करेंगे कहीं पे, डेफिनेट पार्ट चेक करेंगे कहीं पे ऑल ए आर बी, और अगर डेफिनेट पार्ट हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तुम्हारी पॉसिबिलिटी पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे हमारा दिया है सम बी आर सी, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, डेफिनेट पार्ट चेक करना है। अगर हमारा डेफिनेट पार्ट गलत हो रहा है, गलत वाला कौन सा, देखो यहाँ टू टाइप्स के रॉन्ग दिए हैं मैंने, नंबर 2 और नंबर 3 चेक करो। ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो गलत है ना, ये डाउटफुल केस वाला गलत है, जो जहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है, और ये डाउटफुल है, मतलब डाउटफुल, मेरा जो डेफिनेट पार्ट है वो डाउटफुल आ रहा है, तो मेरा इज ए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाएगा। और ये जो थर्ड पार्ट बोल रहे हैं ना, देखो डेफिनेट पार्ट है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा जब तक वेन डायग्राम नहीं बना होगा। तो ये जो थर्ड वाला है ना, ये मैं आपको एक क्वेश्चन हम अभी करते हैं ना, उससे मैं आपको ये तीनों के तीनों जो वो है ना कंडीशंस, ये कंडीशंस सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है गैस, तो हमारा ये क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है। इसका वेन डायग्राम भी बना दिया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी सम बी आर सी सम सी आर नॉट डी। तो ऑल ए आर बी का डायग्राम बन गया, सम बी आर सी सम सी आर नॉट डी का डायग्राम बन गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, सिंपल पॉसिबिलिटी का केस पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, कौन कौन सी कंडीशंस रहती हैं। देखो, डेफिनेट में अगर कोई आपका कंक्लूजन सही है, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। अगर डेफिनेट पार्ट मेरा क्या है, डाउटफुल पार्ट है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, उसको देख के ट्रू हो जाएगी, और पूरा का पूरा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। और नंबर थर्ड जो था, ये मैंने कहा था ना आपको, उसमें बताऊंगा यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करके। तो पहले हम पहला और दूसरा पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद में तीसरा जो होगा ना वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, कंक्लूजन मेरा क्या है, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो देखो, ऑल ए आर बी, अब मैं ऑल ए आर बी ये डेफिनेट पार्ट पहले चेक कर लेता हूँ। देखो डायग्राम चेक करो, मुझे ऑलरेडी पता है कि सारा का सारा ए बी है, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। ऑल ए आर बी क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ठीक है। डेफिनेट पार्ट क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। जब भी आपका डेफिनेट पार्ट ट्रू हो जाता है, तो आपका पॉसिबिलिटी पार्ट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो पूरा का पूरा मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये गलत, ठीक है। या फिर आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये चीज़ ऑलरेडी हमारी गिवन है, कहाँ गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। ऑल ए आर बी मेरी स्टेटमेंट में गिवन है। तो कोई भी चीज़ अगर आपकी स्टेटमेंट में गिवन दी हुई है ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं होती, वो हमेशा गलत रहती है। जो चीज़ गिवन दी होती है, एज ए स्टेटमेंट दी है और कंक्लूजन वही लिख के दे दी है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। आप ऐसे भी से याद रख सकते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। ठीक है गैस, तो नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या है, सम बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो मुझे ये कंक्लूजन चेक करना है। तो पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, डेफिनेट पार्ट को चेक करना पड़ेगा। ये जो इतना सा पार्ट है, इसे डेफिनेट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सम बी आर डी चेक कर लेते हैं पहले। देखो, सम बी आर डी दिख रहा है आपको इस डायग्राम से, तो मुझे नहीं पता चल रहा ना, डाउटफुल केस है, मतलब बी का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, ठीक है। तो जब भी सर्कल दूर दूर हो, इन दोनों के बारे में पूछा हूँ जिनके सर्कल दूर हो, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, ये जो जा रहा है इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ देखो, बी का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, नहीं पता। तो मेरे लिए कंक्लूजन क्या हो गया, डाउटफुल कंक्लूजन हो गया। तो डाउटफुल कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं ना। हाँ, तो ये देखो, ये है, इसे डाउटफुल कंक्लूजन बोलते हैं। इसे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारा सारा का सारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन इसी को देख के टिक लगाना होता है। पॉसिबल पार्ट मतलब देखो, जैसे सम बी आर डी था, ठीक है, मेरा डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। गलत मतलब कौन सा गलत, एक गलत होता है डाउटफुल गलत, एक होता है डेफिनेटली रॉन्ग। तो मेरा ये सेकंड वाला हो रहा है, डाउटफुल केस है, क्योंकि
दूर दूर सर्कल है, मुझे इन बारे में डायग्राम से कुछ कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए इसे हमें क्या बोला, डाउटफुल बोला। डाउटफुल बोला तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, ट्रू हो गया, इसलिए पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू हो गया। अब देखो नंबर 3 हम चेक करेंगे। तो गाइज ये चेक करो, देखो ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो मुझे पहले क्या चेक करना होता है, डेफिनेट पार्ट, उसके बाद मुझे पॉसिबिलिटी पार्ट देखना होता है, फिर मुझे कंक्लूजन बताना होता है कि ये सही है गलत है। तो पहले डेफिनेट पार्ट को चेक कर लेते हैं। देखो ऑल सी आर डी बोल रहा है। अब देखो अब डायग्राम अपना चेक करेंगे ना, ये हमारा 100% ट्रू डायग्राम होता है, ठीक है, तो हमें इसे कभी गलत नहीं करना होता है, ये हमारा क्या रहता है, 100% ट्रू रहता है, ठीक है। तो देखो ऑल सी आर डी दिया है, यहाँ क्या बोल रहा है, सम सी आर नॉट डी। जब मुझे पता है कि कुछ पार्ट सी का कभी डी नहीं हो सकता, तो ये क्या बोल रहा है मुझे, ऑल सी आर डी। ये मुझे स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। कहीं भी इस टाइप का कंक्लूजन होगा ना, जहाँ पे कहीं नो का रिलेशन दिया और ऑल का रिलेशन बनाने को बोल रहा होगा, तो वो क्या होता है, वो परमानेंटली गलत होता है, उसे बोलते हैं हम डेफिनेटली रॉन्ग। और जो डेफिनेटली रॉन्ग चीज़ होती है ना, उसकी पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली रॉन्ग ही होती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंक्लूजन रहेगा हमारा टोटली रॉन्ग रहता है। जब भी हमारा कोई कंक्लूजन हमारा स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, देखो जैसे ये बोल रहा था, ये बोल रहा है ऑल सी आर डी, सारा का सारा सी डी बन जाए, लेकिन मुझे पता है कि सम सी आर नॉट डी डी, ये मेरा यूनिवर्सल थिंग है कि कुछ डी कब कुछ सी कभी डी नहीं बनेगा, और ये बनाने को बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, मेरा स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। तो इस टाइप का कहीं भी कोई कंक्लूजन आएगा ना, तो वो टोटली रॉन्ग होगा, ठीक है। उसकी कोई पॉसिबिलिटी बोली होगी आपको बनाने के लिए, तो क्या रहेगा, वो टोटली गलत। ओके गैस। तो गैस ये मेरा एक स्टेटमेंट है, क्या लिया है मैंने, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी और सम डी आर नॉट ई। तो पहले सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सम ए आर बी मैंने बना लिया, ऑल बी आर सी, ये लो मेरा ऑल बी आर सी भी बन गया, सम सी आर डी भी बन गया, और सम डी आर नॉट ई। तो डी का ये वाला जो पार्ट है ये सम नॉट बन गया, सम डी आर नॉट ई। तो ये मेरा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है गाइस, पहला कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैसे चेक करना है, पहले सम ए आर बी जो डेफिनेट पार्ट है उसे हम चेक कर लेंगे। देखो डेफिनेट पार्ट यहाँ जो वेन डायग्राम में है, सम ए आर बी मुझे दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये ट्रू बोल रहा है, दिख रहा है ना मुझे डायग्राम पे दिख रहा है, तो ये ट्रू बोल रहा है। इसे पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पार्ट क्या हो जाएगा फिर मेरा, गलत हो जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा गलत हो गया, तो हमें फिर लास्ट वाला ही चेक करना है। अगर मेरा ये पॉसिबल पार्ट गलत हो रहा है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। हमेशा आपको, ये तो आप कर लोगे, लेकिन जब पूरा आंसर देना है ना आपको, तो वो इस वाली चीज़ को देखकर देना है, यहाँ जो साइन दिया होगा, ठीक है। ये आपको अपने माइंड में करना है, मैं तो आपको पूरा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ ना, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब करने लगोगे ना आप, तो आपका पूरा का पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि बेसिक आपको कैसे समझना है। जब आपको ऐसे करके समझ जाओगे ना, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने माइंड में ये सब कर लोगे कि समय यार भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है बन रही है। ये सिर्फ मैं एक बेसिक नॉलेज टाइप का दे रहा हूँ, ठीक है। पहला कंक्लूजन मेरा हो गया। अब गाइज ये चेक करो, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले मुझे सम ए आर सी जो डेफिनेट पार्ट है वो चेक करना है। देखो डायग्राम में चेक करो, ए और सी का सर्कल एक दूसरे को काट रहा है, तो मतलब ये सही बोल रहा है, सम ए आर सी क्या है, सही बोल रहा है। इज ए पॉसिबिलिटी पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। फिर मुझे जो कंक्लूजन चेक करना होता है वो इसी को देख के, इस साइन को देख के करना होता है। अगर यहाँ मेरा क्रॉस का साइन है, तो मेरा पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। अब गाइस थर्ड कंक्लूजन चेक करो, सम बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पहले मुझे सम बी आर डी का क्या करना है, डेफिनेट पार्ट चेक करना है। देखो बी का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, मतलब ये क्या है, डाउटफुल केस है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है। देखो दूर दूर, जब सर्कल दूर दूर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन जहाँ पे सर्कल क्या रहते हैं हमारे दूर दूर, जैसे बी और डी का सर्कल दूर है, बी और ई का सर्कल दूर है, सी और ई का सर्कल दूर है, ए और ई का सर्कल दूर है। तो इन वाले रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, सम बी आर डी, बी का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है। तो जो भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है ना, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन जो भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल बोलते हैं। डाउटफुल केस रहते हैं वो, ठीक है। जो भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है उसे हम डाउटफुल बोलते हैं। तो हमारा डाउटफुल क्या हो गया, हमारा यहाँ ये गलत हो रहा है ना हमारा, मतलब हमें कुछ नहीं पता, तो ये डाउटफुल केस आ गया। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। अब हमें आंसर जो देना है वो इस साइन को देखकर देना है, तो हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना,
जब भी सर्कल दूर दूर होंगे तो उनको इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, और इनडायरेक्ट रिलेशन किस में आता है, डाउटफुल वाला कैटेगरी में आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन डाउटफुल की कैटेगरी में आता है। अब मैं फोर्थ कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ गाइस। ये जो फोर्थ कंक्लूजन है ये पता है कौन सा वाला है, ये हम इस वाले को चेक करेंगे। हमने पहला और दूसरा तो चेक कर लिया, अब ये वाला कंडीशन जो रहता है ना, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का रहेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये चेक करो फोर्थ कंक्लूजन क्या है मेरा, ऑल DRE इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है, पहले मुझे डेफिनेट पार्ट चेक कर लेना है, ऑल DRE चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो डी है और ये डी है और ये ई है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ ऑल DRE क्या है मेरा, ट्रू हो रहा है, मतलब नहीं, वो आधे उसको ये डाउटफुल केस के कैटेगरी में डाल देंगे, बोलेंगे इसे गलत कर देंगे, पॉसिबिलिटी ट्रू तो कंक्लूजन भी ट्रू। पर यहाँ चेक करो, ये बोल रहा है ऑल DRE, ऊपर मुझे क्या मिला है, जो हमारी 100% ट्रू डायग्राम है उसमें मुझे क्या दिख रहा है, सम DR नॉट ई। सम DR नॉट ई का मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेट श्योर है कि कुछ पार्ट डी का कभी भी ई में नहीं जाएगा, ये जो डार्क वाला पार्ट है ना डी का, ये कभी ई में नहीं जाएगा। और ये मुझे क्या बोल रहा है, सारा का सारा डी को ई में बनाने को बोल रहा है, तो ये मेरा स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। ये कंक्लूजन मुझे क्या बोल रहा है, डेफिनेट पार्ट मुझे स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। तो मैं स्टेटमेंट को तो कभी गलत करूंगा नहीं, क्योंकि ये तो 100% ट्रू रहती है हमेशा। तो ये क्या रहेगा, ये मेरा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। ये जो ये वाला कंडीशन था ना, यहाँ ये अप्लाई हो रहा है, डेफिनेटली रॉन्ग। तो जो भी चीज़ डेफिनेटली रॉन्ग है, जो जो चीज़ हमारी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रही है, उसकी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनती है, ठीक है। ये थर्ड वाला जो चल रहा है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनेगी, तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाने वाला था पहले, कि ये केस जो है ये यहाँ से देखो, यहाँ से आपको ढंग से समझ में आएगा। देखो पहले हमें इसका डेफिनेट पार्ट चेक करना है, ठीक है। डेफिनेट पार्ट चेक किया, ऑल DRE, यहाँ बोल रहा है सम DR नॉट ई। जब कुछ पार्ट डी का कभी ई नहीं बन सकता, तो सारा का सारा डी तो कभी ई बनेगा ही नहीं, तो मतलब ये स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, तो ये क्या है, गलत बोल रहा है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनती, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हुआ है। तो ये टाइप का जो हमारा कंक्लूजन था, ये कौन सा था, ये वाला था, जिसमें हमारा जो डेफिनेट पार्ट है वो डेफिनेटली रॉन्ग हो रहा था। और ये जो ऊपर वाला था ना, थर्ड वाला, उसमें हमारा डेफिनेट पार्ट डाउटफुल तरीके से गलत हो रहा था, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बन रही थी। इसमें इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं बनी क्योंकि स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा था। तो बस मैं आपको यही डिफरेंस बताने वाला था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस टाइप का कंक्लूजन भी आ जाता है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो वीडियो लेक्चर है ये आप पढ़ोगे ना ढंग से, तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ये सब आपको वहाँ नहीं लिखना है, ये सब मैंने आपको एक बेसिक तरीके से बोला है कि आपको बस याद रहे, ठीक है। कि सिलॉजिज्म में जो रीजनिंग में सिलॉजिज्म की जो ये पॉसिबिलिटी केस रहता है, सिंपल पॉसिबिलिटी केस, इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो गैस देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हमारे क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, नंबर 1 कैन बी, नंबर 2 मे बी, नंबर 3 क्या है, इज बीइंग या फिर बीइंग। तीनों वर्ड्स क्या बताते हैं, ये पॉसिबिलिटी को ही बताते हैं। अगर एग्जाम्पल देता हूँ, कंक्लूजन में अगर आपको दिया है सम ए मे बी बी, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। इसको हम इलेबोरेट कैसे करेंगे, देखो मैं इलेबोरेट करके बताता हूँ आपको। इसको अगर इलेबोरेट करना होगा ना, सम ए मे बी बी को, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम बोलेंगे, मतलब अपने माइंड में करेंगे, ठीक है। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है गाइस। देखो सम ए मे बी बी ऐसा लिखा होगा ना, तो आपको इसे रीड कैसे करना है अपने माइंड में, ऐसे करना है, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे बी, कैन बी, बीइंग, ये तीनों वर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी के हैं, सेम मीनिंग है इनका। वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मे बी कहाँ से आ गया, कैन बी कहाँ से आ गया, या फिर बीइंग क्या लिखती है, सबका मीनिंग सेम है। अब सपोज करो ऐसा है ऑल ए बीइंग बी, तो इसे आप कैसे रीड करोगे अपने माइंड में, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है गैस। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, इस तरीके से आपको अपने माइंड में इसे याद रखना है। तो और ये वर्ड्स हमेशा अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के वर्ड्स आते आते हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ना सिंपल ऐसा करके नहीं देगा ऑल ए आर बी से पॉसिबिलिटी, वो आपको चेंज कर देगा। वो कैसे करेगा, ऑल ए बीइंग बी। तो अगर आपको ये सब वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज होगे कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिमिलर किसकी तरह है, पॉसिबिलिटी की तरह है। अब देखो ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं
जो कि लगते पॉसिबिलिटी की तरह हैं, पॉसिबल वर्ड्स की तरह लगते हैं, लेकिन ये पॉसिबल वर्ड्स नहीं होते हैं, ये डेफिनेट वाले वो होते हैं, डेफिनेट वर्ड्स बोलते हैं। अब देखो पहला है इसमें जैसे कैन नॉट बी, दूसरा है कैन नेवर बी। तो गाइस देखो ये चेक करो कंक्लूजन के देखो ये है कैन नॉट बी और कैन नेवर बी, दोनों को मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन रिप्लेस हम किस वर्ड से करते हैं इन दोनों को, आर नॉट के साथ। कहीं भी ऐसा करके दिया होगा ना कैन नॉट बी या कैन नेवर बी, तो हम उसे आर नॉट ही रीड करेंगे। अब सपोज करो एग्जाम्पल मेरे पास है सम ए कैन नॉट बी बी, देखो कैन नॉट बी आ गया ना यहाँ पे, तो हम इसे रिप्लेस कैसे करेंगे, हम इसे रिप्लेस करेंगे सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अब देखो अगला वाला है सम बी कैन नेवर बी सी, तो कैन नेवर बी को किससे रिप्लेस करेंगे, आर नॉट के साथ। देखो सम बी आर नॉट सी, ठीक है। और गैस एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो ना कि जैसे ये है ना सम ए कैन नॉट बी बी, ये आपको एक स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। सपोज करो एक स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी सम बी कैन नॉट बी सी, ठीक है। तो आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो ऑल ए आर बी, ये सबको पता है ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनता है, ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसे बनता है। अब बोला है सम बी कैन नॉट बी सी, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको कैन नॉट बी का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसकी वेन डायग्राम बना ही नहीं पाओगे। तो कैन नॉट बी का मीनिंग क्या होता है, मैंने बोला था ना कैन नॉट बी या कैन नेवर बी, इसको हम आर नॉट के साथ रिप्लेस करते हैं। तो आपको जो ये कर पढ़ना कैसे, इसे रीड कैसे करना है, सम बी आर नॉट डी, तो हमें डायग्राम जो बनानी है वो सम नॉट की डायग्राम बनानी है, सम बी आर नॉट सी, ठीक है गैस। हमेशा याद रखना इसको रिप्लेस करेंगे हम आर नॉट के साथ, और जो डायग्राम जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, डायग्राम हमारा बनेगा सम नॉट का, सम नॉट का डायग्राम हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने चाहता था यहाँ पे। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी के कौन से वर्ड्स रहते हैं जो सेम रहते हैं, ठीक है। और इन्हें हम माइंड में कैसे रीड करेंगे, इस तरीके से, जैसे दिए सम ए मे बी सी, तो आपको कैसे पढ़ना है सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। और जैसे यहाँ देखो कुछ वर्ड्स हैं जो पॉसिबिलिटी की तरह दिखते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, वो हमें रीड कैसे करना है, देखो जैसे लिखा है कैन नॉट बी कैन नेवर बी, तो हम इसे रिप्लेस करते हैं आर नॉट के साथ, इस पूरे के पूरे वर्ड को हम आर नॉट के साथ रिप्लेस करेंगे। एग्जाम्पल दिया है सम ए कैन नॉट बी बी, तो हम इसे रीड कैसे करेंगे सम ए आर नॉट बी, ठीक है। और डायग्राम सपोज करो ये चीज़ अगर आपकी स्टेटमेंट में आई हो ना सम ए कैन नॉट बी डी, जैसे मैंने यहाँ बताया, जैसे ये देखो सम बी कैन नॉट बी सी, तो हम इसे रीड कैसे करेंगे सम बी आर नॉट सी, ठीक है। सम बी आर नॉट सी रीड करेंगे और डायग्राम सम नॉट का बनेगा, सम बी आर नॉट सी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है। तो गाइज ये चेक करो, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका पूरा पॉसिबिलिटी का जो केस है ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पॉसिबिलिटी होती है ना उसका पूरा हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में मेरा क्या बोल रहा है, पहला है सम ए आर बी, तो मुझे ए आर बी का डायग्राम कैसे बनाना है, सम ए आर बी का बनाना है ना, सॉरी गलत हो गया, देखो सम ए आर बी, ठीक है। सम बी कैन नेवर बी सी, अब मैंने आपको बोला था ना कैन नेवर बी या कैन नॉट बी होगा, उसको हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं आर नॉट के साथ। तो हम पढ़ेंगे कैसे सम बी आर नॉट सी, तो सम बी आर नॉट सी की डायग्राम कैसी रहती है, देखो सम बी आर नॉट सी, ठीक है गैस। आगे क्या बोल रहा है हमारा, नो सी इज डी, सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम डी आर नॉट ई, अब बोल रहा है सम डी आर नॉट ई, ठीक है गैस। तो ये मेरा वेन डायग्राम बन चुका है। अब मेरा कंक्लूजन्स क्या रहेंगे, तो कंक्लूजन्स चेक करते हैं। अब गैस पहला कंक्लूजन मैंने क्या लिया है, सम सी कैन नेवर बी डी, ठीक है। मैंने ये कंक्लूजन लिया है पहला। अब देखो कैन नेवर बी है तो इसे हम किसके साथ रिप्लेस करना है, कैन नेवर बी को हम जो रिप्लेस करते हैं वो करते हैं आर नॉट के साथ, ठीक है, आर नॉट के साथ। तो अब ये चेक करना है सम सी आर नॉट डी दिख रहा है आपको ऊपर डायग्राम में, देखो सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है, ठीक है। जहाँ नो का रिलेशन रहता है वहाँ क्या करता है सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है, जब हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने पढ़ा होगा। तो जहाँ पे नो का रिलेशन रहता है वहाँ पे सम नॉट एग्जिस्ट करता है, और जहाँ पे ऑल का रिलेशन रहता है वहाँ सम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो हमें ये चेक करना है सम सी आर नॉट डी। अब देखो यहाँ नो का रिलेशन है, तो मैंने कहा ना नो का रिलेशन है तो सम नॉट एग्जिस्ट करेगा करेगा, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस चेक करो सेकंड कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी हमें चेक कैसे करते हैं, पहले हम डेफिनेट पार्ट को चेक करेंगे, फिर हम पॉसिबल पार्ट को चेक करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट पार्ट क्या है, ऑल ए आर बी। यहाँ आपको दिख रहा है ऑल ए आर बी, मुझे ऑल ए आर बी तो नहीं दिख रहा, मुझे सम का रिलेशन पता है, ऑल का नहीं दिख रहा, तो मतलब ये क्या है, ये डाउटफुल वाला गलत है। कौन सा गलत है, डाउटफुल वाला, डाउटफुल वाला रॉन्ग है। तो अगर ये रॉन्ग होता है डाउटफुल वाला, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहती है, ट्रू हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो गैस थर्ड कंक्लूजन क्या है मेरा, सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले मुझे क्या करना है, डेफिनेट पार्ट को चेक करना है, फिर मुझे पॉसिबिलिटी वाला पार्ट जो है उसे चेक करना है। ठीक है, तो सम बी आर सी पहले देख लेता हूँ। देखो बी और सी के बीच में सम नॉट का रिलेशन है। ठीक है, सम बी आर नॉट सी ये मुझे पता है, लेकिन सम बी आर सी ये तो मुझे नहीं पता है ना, तो ये मेरे लिए क्या है, डाउटफुल वाला केस है। कौन सा गलत है, ये सेम ऊपर डाउटफुल वाला गलत है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी। तो मेरा पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब गाइज ये चेक करो फोर्थ कंक्लूजन क्या मैंने लिया है, देखो नो ए कैन बी सी। अब देखो कैन बी आया ना यहाँ पे, कैन बी हम पढ़ते कैसे हैं, जो भी कैन बी होता है, कैन बी मे बी या बीइंग हो गया, ये पॉसिबिलिटी के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है, तो हमें चेक कैसे करना है, हमें इसे कैसे माइंड में रीड करना है, नो ए इज सी, नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे चेक करना है। तो पहले नो ए आर सी को चेक कर लो, यहाँ पे डाउट जो डेफिनेट पार्ट है नो ए आर सी, पहले इसे चेक कर लो। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पे है। देखो इन दोनों के बीच में मुझे नो का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्या बन रहा है मेरा, इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन किसके अंदर आता है, डाउटफुल केस में आता है। तो डाउटफुल जो मेरा ये वो डेफिनेट पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, डाउटफुल हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखो इसी को मैं इलेबोरेट करके लिखता हूँ। ठीक है, मैंने पहले लिखा था ना नो ए कैन बी सी, अब मैं इसको वैसे करके लिखता हूँ दूसरे तरीके से, नो ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखो तो मैंने जो ऊपर कंक्लूजन लिया था ये भी सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, ऊपर कैन भी था, यहाँ मैंने पूरा का पूरा ऐसे करके लिख दिया है, तो दोनों चीज़ें सेम है, कोई चीज़ गलत नहीं है। ठीक है, अब मुझे देखो वहाँ आपको अगर दिक्कत हो रही होगी चेक करने को, तो देखो ऐसे चेक कर लो, नो ए आर सी, पहले डेफिनेट पार्ट को चेक कर लो, ये डेफिनेट पार्ट है, ये पॉसिबल पार्ट है, तो नो ए सी देख लो, ये ए सी है, दोनों के सर्कल दूर दूर है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन किस में आता है, डाउटफुल केस में आता है। डाउटफुल मतलब गलत, पूरा गलत नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत गलत होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, ट्रू हो जाएगी। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है guys? अब देखो एक और मैं कंक्लूजन लेता हूँ। ठीक है, तो गैस ये चेक करो, लास्ट कंक्लूजन है ये, मैंने क्या लिया है, सम सी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो कैसे चेक करनी होती है पॉसिबिलिटी, पहले हमें डेफिनेट पार्ट चेक कर लेना है सम सी आर डी वाला। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें पॉसिबल पार्ट चेक कर लेना है, उसके बाद हम आंसर देंगे। ठीक है, तो देखो बट ये सब आपको माइंड में करना है अपने, पहले तो आप ऐसे करके कर सकते हो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने माइंड में करना है। ठीक है, सम सी आर डी, देखो ऊपर देखो, यहाँ जो डायग्राम बन रहा है ये नो का डायग्राम बन रहा है। ठीक है, टोटली नो का डायग्राम है, और ये क्या मुझे बोल रहा है, सम का रिलेशन बनाने को बोल रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई आपको कंक्लूजन हो जो हमारी स्टेटमेंट को क्या कर रहा होगा, गलत कर रहा है, ये कंक्लूजन मेरी स्टेटमेंट को गलत क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर मेरा नो का रिलेशन मिल रहा है, ये मेरा 100% ट्रू है कि मुझे नो का रिलेशन है, ये मुझे सम बनाने को बोल रहा है। तो ऐसा कभी भी ऐसा कोई कंक्लूजन हो जो आपकी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है, तो वो क्या रहता है, उसका डाउटफुल डेफिनेट पार्ट भी हमेशा गलत रहेगा, और पॉसिबल पार्ट भी गलत रहेगा, और उसकी पॉसिबिलिटी भी कभी नहीं बनेगी। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, मेरा टोटली गलत होगा। याद रखना जब भी कोई कंक्लूजन आपको स्टेटमेंट को गलत कर रहा हो, देखो गलत कर कैसे रहा है, देखो ये बोल रहा है सम सीआरडी बनाने को बोल रहा है। ठीक है, सम सीआरडी, मुझे पता है ऊपर मुझे नो दिया है, नो के साथ सम तो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसलिए ये चीज़ गलत हो रही है। जब नो दिया है ना तो कभी सम नहीं होगा, और सपोज करो अगर ऊपर सम का दिया होता और मुझे ये नो बोल रहा होता ना, तब भी ये गलत होता। नो जो होता है ना, नो के साथ कभी भी सम का रिलेशन नहीं चलेगा, उसी तरह से सम के साथ क्या होगा, कभी भी नो का रिलेशन नहीं चलेगा। तो हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए ये वाला कंक्लूजन मेरा टोटली का टोटली रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग बोल सकते हैं इसको।
डेफिनेटली रॉन्ग क्यों हो रहा है? देखो यहाँ देखो, हमारा जो डेफिनेट पार्ट था ना ये डाउटफुल केस होता था, इसलिए हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती थी। यहाँ पे जो हमारा डेफिनेट पार्ट है ये टोटली डेफिनेटली रॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है ये, इसलिए हमारा ये पूरा का पूरा कंक्लूजन गलत हो रहा है। इसमें हमारा पॉसिबल पार्ट भी गलत हो रहा है, डेफिनेट पार्ट भी गलत हो रहा है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या है, गलत हो रहा है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता। और गैस देखो, आज का जो वीडियो है इसमें आपका पूरा का पूरा ये जो हमने पढ़ा पॉसिबिलिटी केस और इसके वर्ड्स पढ़े, कौन कौन से पॉसिबिलिटी के वर्ड्स रहते हैं सेम टू सेम, और कैन नेवर बी, कैन नॉट बी, ये भी हमने पढ़ा ना। तो हमेशा ये चीज़ें आप याद रखना। और एक बार आप ये वीडियो देखोगे ना, मतलब बढ़िया तरीके से 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक भी समझोगे ना, मैं आपको डेफिनेटली श्योर बोलता हूँ कि आपको ये समझ आएगा। जो सिंपल पॉसिबिलिटी के केस रहते हैं ना, ये आपको पक्का समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करना, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। और वीडियो को मेरा लाइक कर देना, ठीक है। और अपने कमेंट दिया करो वहाँ पे, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं वहाँ से रीड करके टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। देखो मैं टेलीग्राम का लिंक तो हर एक वीडियो के नीचे डालता ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखो https, ठीक है, smallt.me/rahul10012, ये मेरा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, रीजनिंग एक्सपर्ट नाम से। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसे ज्वाइन करो, वहाँ पे क्वेश्चंस पुट करो, सिलॉजिज्म से रिलेटेड कोई भी है उसके आंसर मैं दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो देखो जब हमारा सिलॉजिज्म खत्म हो जाएगा ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उसके बाद हम और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग देखो यहाँ पे जो मेरा चैनल है ना, यहाँ पे आपको रीजनिंग टोटली फ्री मिलेगा। कोई भी छोटे से छोटे उसका नोट्स होगा, कॉन्सेप्ट होगा, सब कुछ फ्री है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलॉजिज्म अगर 35 मार्क्स का आता है ना, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं आपके 30 के 30 मार्क्स वहाँ पे दिला दूंगा, ठीक है। इतनी गारंटी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। एक बार आप बस मेरी वीडियोस देखो, समझो तरीके से, और पक्का आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग नहीं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होगा हमारा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा नॉट ए पॉसिबिलिटी केस। आज मैंने पढ़ा पॉसिबिलिटी केस पढ़ा है ना हमने, सिंपल पॉसिबिलिटी। अगला जो पढ़ेंगे हम वो नॉट ए पॉसिबिलिटी केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय गाइस, ख्याल रखना अपना और पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है।